मिश्रा जी, आपने ये जो धर्म परिवर्तन वाला मुद्दा उठाया, तो आप देख रहे होंगे आजकल हर जगह बाढ़ आई हुई है ऐसे समाचारों की कि वहाँ धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वहाँ करा रहे थे, लव जिहाद में करा रहे थे, लड़की का करा रहे थे, छात्र का करा रहे थे, ये मतलब बाढ़ आई हुई है। अरे इसको क्या होता है, कुछ लोग कह देते हैं कि अरे भाई साहब ये बदनाम करने का, ऐसा नहीं है। ये युगों युगों से हो रहा फिनोमेना है। पूरा कश्मीर कश्मीरी पंडितों में था, वो कश्मीरी पंडित मुसलमान हो गए। वेस्टर्न यूपी में, बंगाल में, केरल में, हर जगह होता रहा। आप चुप थे, आप नहीं बोलते थे। बस केवल इतना डिफरेंस आया है कि अब ये समाचार आने लगे हैं कि धर्म परिवर्तन साहब यहां हो रहा था, वहां हो रहा था। अब ये जो आपने प्रश्न पूछा कि यार ये होता क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, और हमारे धर्म से में क्या कमियां हैं, तो देखिए ऐसा है कि हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, ये कारण नहीं है। हमारा धर्म बहुत महान है। हमारे धर्म में हर चीज की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। भगवान को मानो ना मानो, अपने धर्म की बुराई ना देखिए। अब ये लोग क्या करते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये टिकी हुई है धर्म प्रचार प्रसार पे, एक तलवार की नोक पर, एक बाइबल की किताब लेकर के। तो इनका धर्म का आधार ही धर्म परिवर्तन। हमारे वहां तो अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो हम वापस तक नहीं लेते हैं, हमें जरूरत ही नहीं। तो अब आप देखते हैं कि स्कूलों में अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि स्कूलों में इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं, और उधर वो लोग भी कर जुटे हुए हैं, क्रिश्चियन भी जुटे हुए हैं, जंगलों में ट्राइबल्स में जुटे हुए हैं, और ये जो मुस्लिम हैं ये अपना इस्लामिक अपना सब जगह कर रहे हैं। अच्छा, अब आजकल जो लव जिहाद वाली जो आपने कही, अब ये लड़कियां क्यों आकर्षित होती हैं, इसके पीछे मैं आपको एक वजह बताऊं। ये एक षड्यंत्र चल रहा है, बाकायदा रेट डिसाइडेड कि इस जाति के इतने रेट, इसके इतने रेट, ऐसा करोगे तो ये इनाम मिलेगा। ये अंदर पूरी, मैं ये स्टडी कर चुका हूं, स्टडी नहीं किया है, उन लोगों से पूछ चुका हूं, वहां जाके पूछ चुका हूं, बता चुके हैं मुझे। अब कई लड़कियों ने मुझे बताया, वो लड़कियों को मैंने बचाया भी, कि वो क्या करेंगे कि गीता के उपदेश मुस्लिम मुगल आर्किटेक्चर के बीच में पेस्ट करके लड़की को भेजेंगे। पहले बड़े सीधे बन जाएंगे, कलावा बांधेंगे, ये करेंगे, प्रसाद दे देंगे, प्रसाद भी खा लेंगे, और तुम्हारा धर्म महान है, मतलब पहले उसको वो पुदीने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। धीरे धीरे अच्छा होता क्या है कि हिंदुओं में लड़के क्या होते हैं कि वो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, पढ़ाकू होते हैं, सर्विस जॉब ओरिएंटेड होते हैं, वो ये सब तो मिनियल धंधा वंधा तो करते नहीं है कि यहाँ हो गए वहाँ हो गए। इनमें क्या होता है, ये उसी जगह होते हैं जहाँ इनका परिवार होता है। हिंदू लड़के अपने परिवार से दूर होते हैं। अब ये इनको जॉब मिल जाती है, बड़ी जल्दी ये काम धंधा करने लगते हैं। उसके बाद इनको होता है कैसे इस षड्यंत्र को किया जाए। तो ये इस तरह से बड़े सीधे बन जाएंगे कि हमसे सीधा कोई है नहीं, और लड़की बड़ी इंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जब कहेंगे भाई शादी, लड़की के घर वाले राजी नहीं होंगे, तो लड़की कहेगी घर वाले राजी नहीं, तो कब तो कह देंगे ठीक है भाई अब हम त्याग कर रहे हैं। वो तो लड़की सोचेगी अरे भाई बड़ा सीधा, बड़ा अच्छा है, त्याग कर रहा है। तो कहेगी नहीं नहीं हम तो भागने को तैयार हैं। वो तो कहेगा मेरे पास है नहीं, ये है वो है, मेरे माँ बाप भी नहीं राजी होंगे क्योंकि हिंदू हो तुम। तब वो धीरे से कहेगा कि अगर मुस्लिम होती तो कोई दिक्कत ना होती। अब वो इस तरीके से वो लड़की तैयार हो जाती है धर्म परिवर्तन करने, वो अपना निकाह नामा सब तैयार हो जाता है, और उसका धर्म बदल जाता है, और शादी होते ही वो अपनी असलियत पहन जाता है। मैं ये दर्जनों केसेस में देख चुका हूं, दर्जनों केसेस, कि शादी होते ही अगर उसने सवेरे उठ के अगर जरा सा कुछ पूजा या श्लोक कर दिया तो बवाल मचा देगा, घर में मारपीट हो जाएगी। वो कहेगा भाई ये तो तुम्हें पहले ही बता दिया था भाई कि हमारे वहाँ प्रॉब्लम है। और अगर घर में और आदमी आदमी उन्होंने छेड़खानी की, ये तक सेंटेंस बोल देता है कि भाई हम लोग वहां तो मिल बांट के खाते हैं, ऐसे सेंटेंस बोल देता है। और ब्रेन वॉश और एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज होती है कि आपको भी अगर अभी चंबल में हम रख दें तो आप 6 महीने बाद बंदूक चलाना सीख जाओगे। तो जो माहौल होता है, अगर आप इत्र की दुकान, परफ्यूम की दुकान पे जाएंगे तो आपके कपड़ों पर इत्र लग जाएगा, आप महकने लगेंगे। तो वो जैसा माहौल होता है वैसा ही धीरे धीरे वो लड़की का दिमाग हो जाता है।
अब ये स्टेज है, पहले तो तलवार की नोक पे किया जाता था, अब आजकल तो तलवार की नोक पे कर नहीं पाओगे। तो अब आजकल ये चला है सिस्टम धर्म परिवर्तन का। एक फैक्टर और है, वो फैक्टर ये है कि कभी कभी कुछ लोग अपनी इच्छा से भी इस्लाम अपना लेते हैं। कुछ लोग बहस करते हैं कि अरे भाई साहब अपनी इच्छा से होता है, ऐसा नहीं वैसा। तो मैं बता रहा हूं, मैं एग्री कर रहा हूं कि कभी कभी अपनी इच्छा से भी करते हैं। आपने सुना होगा सेलिब्रिटीज दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया, ऐसे आम जनता में भी लोग होते हैं। और दूसरी बात, एक प्रलोभन तो होता है। अब आपसे कह दिया जाए कि वो आपको रोज मीट खाने को मिलेगा, आपकी 4 शादियां करने को मिलेंगी, आपकी दूर दराज के जितने रिश्तेदार हैं सबसे यौन क्रिया करने की आजादी होगी, आपको कोई अनुशासन नियम कायदे कानून नहीं है, आपको हिंदू धर्म की तरह सुबह भोर उठ करके और आपको सारे जो क्रियाकलाप ध्यान क्रिया ये सब कुछ नहीं करना होगा। तो आपको एक इनडिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ का प्रलोभन हो, तो आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया है यार तो ऐश ही ऐश है यार। तो ये भी होता है कि जो सिद्धांत विहीन जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रलोभन है, यौन क्रिया का, खाने पीने का, हफ्ते में एक बार नहाओ भी ना, तो ये इतना बड़ा प्रलोभन मिल जाता है। और प्लस ये मोटिवेशन हर वक्त, संवैधानिक छूट। तो इन सब को देखते हुए यदि हमने आपने अगर कदम नहीं उठाए तो आप समझिए गए काम से। सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों को शिक्षा तो देनी है, लेकिन पहले आप खुद तो शिक्षित होइए अपने धर्म के प्रति, और ये जानिए कि क्यों ये धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। सजग रहिए। आप भी साथियों वीडियो को शेयर करिए, और आप अगर कन्विंस्ड हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और देश निर्माण में भागीदार बनिए। जय हिंद, जय भारत।